हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि आपका मार्केट फ्राइडे के दिन यहाँ पे किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि कल के दिन आपकी छुट्टी है बिकॉज ऑफ द ईद। तो देखते हैं कि यहाँ पे फ्राइडे के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और उसके पीछे क्या लॉजिक रहेगा हमारा, वो पूरा हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते पहले बैंक निफ्टी से। तो देखिए यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है, और जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं मार्केट अभी भी लाइव है और अभी क्लोजिंग लगभग 49,000 के आसपास यहाँ पे आने का कोशिश हो रहा है। थोड़ा सा 48,950 के आसपास ट्राई कर रहा है। तो आप देख सकते हो अगर आप यहाँ से 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मार्केट अभी आपका कौन से लेवल पे आ चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग मार्केट जो है रेजिस्टेंस के पास अभी ट्रेड कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशन तो ये है कि यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लेके मार्केट आपका अगेन इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के लिए वापस आ जाए, और जो टारगेट्स निकल के आते हैं अगर यहाँ से रिजेक्शन अगर होता है, ये थोड़ा मैं बड़े टाइम फ्रेम पे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि अभी करंटली क्या सिनारियो यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे भले आपको स्ट्रेंथ मार्केट दिखा रहा हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से अगर आपको एक डीप दिखाई दे आने वाले दिनों में, और लगभग उसके जो टारगेट्स बन जाएंगे आपके 47,500 के आसपास तक ये मार्केट आपका अगेन आ सकता है, बिकॉज ऑफ ये जो पैटर्न बना के अपसाइड जा रहा है। आई थिंक ये पैटर्न अगर कंटिन्यू करता है तो उस पैटर्न के हिसाब से उसके ये टारगेट्स निकल के आते। तो देखना ये है कि या सच में इस टारगेट्स के लिए आप आता है या फिर यही से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। तो ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे कंडीशन ये है कि इसने यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन करना चाहिए, और वो कंसोलिडेशन जो है ये लाइन को पकड़ के होना चाहिए। ऐसा अगर तिरछा कंसोलिडेशन आपने बहुत से स्टॉक में देखा होगा, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस भी किया हुआ है। ये बेसिकली क्या पैटर्न रहता है आपका, बुलिश फ्लैग पैटर्न कुछ इस तरीके से रहता है, जिसमें जो फ्लैग रहता है फ्लैग नीचे की तरफ रहता है। सेम ये पैटर्न आपका बुलिश फ्लैग ही रहता है, लेकिन इसमें जो फ्लैग रहता है आपका फ्लैग कुछ इस तरीके से रहता है। तो कुछ ये इस तरीके का पैटर्न रहता है, ये दर्शाता है कि काफ़ी बुलिश स्ट्रांग मोमेंटम यहाँ पे आ रही है। और ये जो पैटर्न दर्शाता है बुलिश मोमेंटम तो है, लेकिन बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ रही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इतनी स्ट्रांग बाइंग दिखाई देती है कि उसमें ना डाउन साइड थोड़ा भी डिप यहाँ पे नहीं आता। डे बाय डे यहाँ पे न्यू हाई यहाँ पे लगाया जाता है, और अगेन यहाँ पे इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। तो उस तरीके का कुछ यहाँ पे पैटर्न अगर बनाता है तो उसी केस में हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मार्केट आपका अपसाइड में अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है। बाकी फिलहाल के लिए अभी रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ पे तो आपको रेजिस्टेंस कंसीडर करके ही आपका ट्रेड प्लान करना है। तो चलिए अभी इंट्राडे के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगभग वहीं से रिजेक्शन आया हुआ है 49,060 के आसपास से कहीं। तो देखते हैं अभी जो रेजिस्टेंस है, अभी के लिए रेजिस्टेंस आपका 49,050-60 का जो रेंज है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है एज पर द प्राइस एक्शन। और जो सपोर्ट निकल के आता है, ढंग का सपोर्ट आपका यहाँ पे निकल के आता है 48,800 के पास में। तो ये आपका सपोर्ट बन जाता है 48,800, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। 800 से लेके आप थोड़ा सा 780 तक जा सकते हो नीचे के लिए। तो ये आपका अच्छा खासा सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी में बना चाहिए। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी बता दिया, ये ऑल टाइम हाई पे है, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। तो ऑल टाइम हाई पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एज पर द प्राइस एक्शन आपको ओआई डेटा से आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो लाइव मार्केट में आपको ओआई डेटा के हिसाब से अगर कुछ चेंजेस रहे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी कर दूंगा। तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, प्लीज़ जाके आप ज्वाइन कीजिए। तो चलिए अभी तीनों केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं, फ्लैट का, गैप अप का और आपका होगा गैप डाउन का। तो ये तीनों केसेस हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे कि तीनों केसेस में आपको क्या करना है। तो अगर मार्केट अगर आपका गैप अप खुलता है ये लेवल के ऊपर 49,000 के ऊपर, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, इसको सस्टेन करने देना है। यहाँ पे अगर सस्टेन कर जाता है, वो साथ में अगर ओआई डेटा आपको सपोर्टिंग में दिखता है कि 49,000 पे अगर पुट राइटर अच्छे खासे आ रहे हो, और कॉल राइटर्स अगर इन द मनी जाके ट्रैप हो चुके हो, तो उसी केस में आपको प्ले करना, अदरवाइज नहीं करना, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली अपसाइड का सोचना नहीं, अगर जब तक हमें कन्फर्मेशन नहीं मिलता तब तक। और डाउन साइड का कब प्ले करना है, जब यहाँ पे हमें क्लियर कट दिखाई जाए कि पुट राइटर्स जो आए हैं अगर वो ट्रैप हो गए हैं और यहाँ पे कॉल राइटरिंग भी बढ़ रही है, तो उसी केस में अगर कुछ रिजेक्शन पैटर्न यहाँ पे बनाएगा तो उसी केस में हम यहाँ पे डाउन साइड का प्ले करेंगे। और हमारे जो टारगेट्स रहेंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा 48,800 के आसपास का रहेगा। उसके बाद में अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमारा जो टारगेट बन जाएगा नेक्स्ट टारगेट 48,700। तो ये दो टारगेट है। और जो थर्ड टारगेट के लिए अगर जाता है मार्केट तो आपका निकल के आएगा 570, 48,570 के आसपास का टारगेट। तो ऐसे तीन टारगेट्स के लिए हम डाउन साइड का प्ले कर सकते हैं अगर डाउन साइड मार्केट पुश होता है तो। और लेट्स सी अगर मार्केट आपका गैप डाउन ही अगर ओपन हो जाता है 800 के आसपास में, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली अपसाइड का नहीं प्ले करना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ से आपका बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि सपोर्ट के पास होगा और मार्केट ऑलरेडी आपका बुलिश है। तो यहाँ से हमें अच्छी खासी बाउंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है।
तो उस केस में आपको डायरेक्टली यहाँ पे सेल नहीं करना है और डायरेक्टली बाय भी नहीं करना है, पहले यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन के बाद अगर मार्केट कुछ बाउंस देता है तो उस केस में आपको यहाँ पे अगर बुलिश पैटर्न बनाता है तो उसी केस में हम यहाँ पे प्ले करेंगे, अदरवाइज नहीं प्ले करेंगे। और डाउन साइड का कब प्ले करेंगे, अगर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ब्रेकडाउन आता है, साथ में अगर ओवाई डेटा सपोर्टिंग है डाउन साइड के लिए, तो उसी केस में हम यहाँ पे डाउन साइड का प्ले करेंगे, अदरवाइज हमें यहाँ पे इग्नोर करना है। तो ये दो लेवल्स आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये दो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे निकल के आते हैं बैंक निफ्टी में। बाकी ओआई डेटा के हिसाब से मैं आपको लेवल अपडेट भी कर दूंगा। अभी ऑप्शन चेन का डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी ओआई वहाँ पे बना नहीं है अच्छा खासा। अभी हम देख लेते हैं निफ्टी 50 आपका क्या कर रहा है। तो देखिए निफ्टी 50 में भी यहाँ पे हमने वन डे टाइम फ्रेम लगाया, और जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे भी कन्फर्मेशन हो जाता है कि लगभग रेजिस्टेंस के पास मार्केट आपका ऑलरेडी पहुँच चुका है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी तो यही बनती है कि यहाँ से थोड़ा सा एक डिप दे दे मार्केट, या फिर नहीं भी देता है तो आपको यहाँ पे प्ले नहीं करना है। भले ही आपका यहाँ पे कितना भी मतलब फोमो के चक्कर में नहीं जाना है, भले ही ऑल टाइम हाई लगा दे, लेकिन आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है, ठीक है। कुछ केसेस में स्कैल्पिंग वेल्पिंग कर सकती हो, लेकिन ज़्यादा नहीं। यहाँ से हमारा टारगेट जो रहेगा, देखिए इस तरीके का पैटर्न बना के अपसाइड जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगेन यहाँ से कुछ हमें डीप दे दे, और यहाँ पे जो 22,200 के आसपास तक के हमारे यहाँ पे टारगेट्स निकल के आते हैं डाउन साइड के, अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो। और ये जो रिजेक्शन है, ऐसा नहीं है भाई साहब कि कल के दिन ही आपको यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए कुछ दिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद में गिरावट आती है। सपोर्ट भी कुछ एक दिन में मोमेंटम नहीं आता, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक दिन में गिरावट नहीं आती, थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन करना पड़ता है, तब जाके ट्रेंड चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो अभी ट्रेंड आपका बुलिश है, बुलिश से ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में जाएगा, कंसोलिडेशन जोन के बाद में यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा। तो ब्रेकडाउन होता है तो उस केस में हमारे डाउन साइड के टारगेट यहाँ पे निकल के आते हैं। तो चलिए अभी इंट्राडे पे आ जाते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में जो ओवाई डेटा बना हुआ था 22,700 पे काफ़ी एग्रेसिवली हमें पुट राइटिंग देखने को मिली थी मॉर्निंग में। तो इसलिए यहाँ पे मार्केट जो है आपका लगभग दिन भर अपसाइड में ही रहा। ये जो 680 का जो जोन था उसने इसको ब्रेक डाउन नहीं किया, क्योंकि ये लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे डिपेंड कर लिया। फिर उसके बाद में लगभग न्यू ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे लगा दिया। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से लेवल निकल के आते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल आपके ये निकल के आता है 22,780। 22,780 मार्क करके रखना है, आपका अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन निकल के आता है। इसके ऊपर निकलने के बाद ही आप कुछ यहाँ पे सोच सकते हो। तो 22,780 से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे 60 से लेके 80 का जो जोन है ये आप लगा सकते हो अपने रेजिस्टेंस के लिए। तो ये आपका अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। और यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बात गौर करने वाली है कि आपका जो मार्केट है लगभग इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते अपसाइड जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन बना के ये मार्केट आपका अपसाइड जा रहा है। जब ये मार्केट इसका ब्रेकडाउन करेगा, अभी लाइव मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ब्रेकडाउन दिख रहा है, लेकिन नहीं भाई साहब, अभी बच गया आपके 29, तो 1 मिनट बचा है सिर्फ। और यहाँ पे एडजस्टेड क्लोजिंग आई थिंक थोड़ी सी ऊपर आ जाए तो कल के दिन देखते हैं, कल के दिन मतलब फ्राइडे के दिन। तो अगर इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ पे डाउन साइड का प्ले कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपका 650 तक यहाँ पे स्लाइड हो जाए, 650 680 ये वाला जो जोन है, 680 के जोन तक आपका मार्केट स्लाइड हो जाए 680 तक, और जो नेक्स्ट टारगेट बन जाता है वो आपका 620 तक। तो 680, 22,680 एंड 22,620, तो ये दो टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। इससे पहले जो फर्स्ट टारगेट आपका बन जाएगा 700 के आसपास का। तो कुछ इस तरीके के टारगेट्स के लिए यहाँ पे डाउन साइड के टारगेट पॉसिबल है, अगर ये ट्रेंड लाइन ये ब्रेक डाउन करता है तो। बाकी फ्राइडे के दिन अगर देखते हैं, अगर मार्केट अगर आपका गैप अप खुल जाता है तो गैप अप केस में आपको वही थोड़ा सा वेट करना है, ओवाई डेटा देखना है, उसके बाद में थोड़ा सा अब अपसाइड का अगर आता है तो कुछ बाय ऑन डिप्स का आप स्ट्रैटेजी वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो, अगर ओवाई डेटा अपसाइड का सपोर्टिंग है तो। और अगर ओवाई डेटा में क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा है, पुट राइटर यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, तो वो केस में आप अपसाइड का मत प्ले कीजिएगा, यहाँ पे डाउन साइड फिर पॉसिबल हो जाएगी। तो ये लेवल्स ध्यान रखना, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। और सपोर्ट की बात करोगे तो सपोर्ट आपका यहाँ पे निकल के आता है 720 से लेके 680। ये जोन आपका फिलहाल के लिए सपोर्ट जोन बन चुका है। ये जो पूरा जोन है यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया आपको, ये पूरा का पूरा जोन आपका सपोर्ट जोन है। अगर इसके बीच में अगर मार्केट आ जाता है, ये डब्बा जो भी ड्रॉ करके दिया, तो यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, ना ही आपको अपसाइड का प्ले करना है, ना ही डाउन साइड का प्ले करना है। यहाँ पे नो ट्रेड्स होने। जब मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आ जाए और इसका अगर रिटेस्ट हो जाता है, और रिटेस्ट के बाद अगर इस बॉक्स के बाहर अगर निकलने का कोशिश करता है, तो रिटेस्ट के बाद कुछ बुलिश पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर बीच में मार्केट अगर आता है तो यहाँ पे नो ट्रेड जोन बन जाएगा, क्योंकि बेसिकली 22,700 आपका मेक और ब्रेक लेवल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं।
और अच्छा खासा सपोर्ट जोन भी बन चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे निकल के आता है। इसके नीचे जाने के बाद मार्केट में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन ये जो लेवल है एक दिन में टूटने वाला नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा और कंसोलिडेशन चलेगा, जैसे कि हमने वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद में ट्रेंड आपका रिवर्स हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो कंसोलिडेशन आपका 22,700 के आसपास में भी हो सकता है अगर इसको डाउन साइड ब्रेक करना है तो। और अगर अप साइड ब्रेक करना है तो ये अगेन आपका न्यू ऑल टाइम हाई लगाते लगाते ऐसा जो आपको फ्लैग पैटर्न बना है वो फ्लैग पैटर्न बना के अपसाइड जा सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिएगा ताकि लाइव मार्केट में कुछ अपडेट रहे तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही डेली प्रेडिक्शंस की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।